अगर हम ऑफिस में सुबह जल्दी नहीं आते तो कदम की माँ मर ही जाती। उनकी हालत काफी सीरियस थी। वो तुम्हारे पास आया था लेकिन तुमने उसका लोन सैंक्शन नहीं किया। मतलब तुमने उसे पैसे दे दिए? हाँ, क्योंकि उसे पैसों की बहुत जरूरत थी। उसकी माँ। खुशी, तुम पागल हो गई थी क्या? अरे वो कदम एक नंबर का झूठा है। उसकी माँ को कुछ भी नहीं हुआ है। ये उसका पुराना तरीका है पैसा निकलवाने का। तुम एक नंबर की इमोशनल फूल हो। वो क्या तुम्हारे सामने आया और रोया और तुमने उसे पैसे दे दिए? खुशी, बिजनेस जज्बातों से नहीं होता। हम जानते हैं, और हम ये भी जानते हैं कि बिजनेस में तुम हमसे बेहतर हो। लेकिन बिजनेस सिर्फ बिजनेस नहीं होता है, उसमें इंसानियत अहमियत रखती है। और अच्छा इंसान वही होता है जो दूसरों के जज्बातों को उसके चेहरे पर पढ़ सके, जो हमें आता है और तुम्हें बिल्कुल नहीं आता। हम अभी उसकी माँ को हॉस्पिटल में एडमिट करके आ रहे हैं। वो झूठ नहीं बोल रहा था। प्रॉब्लम ये थी कि तुम ही उसे गलत समझ रही थी। फाइन, ठीक है, कदम झूठ नहीं बोल रहा था, वो सच कह रहा था। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि जो कोई हमारे सामने आएगा, अपना हाथ फैलाएगा, हम उसे पैसे दे देंगे, बांटते रहेंगे पैसे? वो कोई और नहीं, वो हमारी कंपनी का एक वर्कर है जो बिल्कुल हमारे एक फैमिली मेंबर की तरह है। अगर हमारे फैमिली मेंबर को तकलीफ होती है तो वो हमारी तकलीफ होती है, संजना। खुशी, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। इस तरह इमोशनल होकर हम लोग बिजनेस नहीं चला सकते हैं। हम लोग लुट जाएंगे। बिजनेस में सिर्फ अपने और अपने फायदे के बारे में ही सोचा जाता है। तुम ये बात कब सीखोगी? नहीं सीखना है हमें ऐसा बिजनेस जहां आदमी की नहीं, उसके ईमान की नहीं, बस सिर्फ वो हमारे लिए क्या दाम कमा सकता है इसकी अहमियत है। जहां जरूरतमंदों को पैसा ना। अगर ऐसी बात है ना, तो आज से तुम बिजनेस अपने तरीके से करोगी और मैं अपने तरीके से करूंगी। इस तरह से ना मैं तुम्हारे काम में इंटरफेयर करूंगी और ना तुम मेरे काम में। लेट्स सी हु इज राइट। सुनिए। हाँ, एक मिनट यार। हाँ बोलो। ये देखिए अखबार। क्यों, कोई खास खबर है? यस, दुबई में एक फर्म को बहुत ही क्वालिफाइड एमबीए की जरूरत है और इस नौकरी के लिए जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो आप में है। आई एम श्योर अगर आप ये नौकरी के लिए अप्लाई करेंगे ना तो आपको चुटकी में मिल जाएगी। आप ऐसे क्यों देख रहे हैं? मैं जानता हूँ ये नौकरी मुझे मिल जाएगी। तो क्या आशीष, हम अपने घर में दुबई में सेटल हो सकते हैं। अपने घर? क्यों, इस घर में कोई प्रॉब्लम है तुम्हें? आशीष, इस घर में आप घर जमाई हैं और क्या? और आपको कोई घर जमाई कह के पुकारे, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। अरे डार्लिंग, मैं अपनी मर्जी से थोड़ी ना घर जमाई बना था। वो तो जब हम दिल्ली से मुंबई अपने बिजनेस के लिए शिफ्ट हुए थे तो मम्मी पापा ही तो जबरदस्ती मुझे अपने साथ खींच कर ले आए थे। उन्होंने तो जोर देकर कहा था कि हमारे साथ रहो। वो तो इसलिए आशीष क्योंकि आपके बिजनेस में इतनी कमाई हो ही नहीं रही थी जिससे हम लोग ठीक ठाक रह सके। लेकिन पर अगर आपको ये नौकरी मिल जाती है तो मैं खुशी खुशी आपके साथ दुबई सेटल होने के लिए तैयार हूँ। और वैसे भी आशीष, शादी के बाद तो लड़की का घर उसके पति का होता है ना, पिता का तो नहीं। रचना, तुम फिर पिता का घर और पति का घर लेके बैठ गई? बेटा मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, हमारे लिए विशाल और आशीष में कोई फर्क नहीं। अब विशाल देखो, खुशी की नई कंपनी में बिजी हो गया है और मैं अकेला अपना बिजनेस भी संभालूं और विशाल का बिजनेस भी संभालूं। पापा, बेटा, ये पर वर अगर मगर अपने दिमाग से निकाल दो, समझी? अगर मेरा बिजनेस विशाल का हो सकता है तो तुम्हारा और आशीष का क्यों नहीं? बेटा, ये बिजनेस हम सबका है और ये घर भी हम सबका है, और फिर अपने ही घर में रहने के लिए कैसी शर्म? क्यों बेटा? आप बिल्कुल ठीक कहते हैं पापा। ये बिजनेस और घर हमारा है, मगर फिक्र मत कीजिए, बहुत जल्द ये मेरा हो जाएगा, सिर्फ मेरा। संजना हमें समझ नहीं पा रही है, बल्कि वो तो ये कहती है कि बिजनेस कैसे करते हैं यही हम समझ नहीं पा रहे हैं। अब आप ही बताइए विशाल, अगर हमने कदम की मदद की है तो क्या ये गलत है? कौन कहता है गलत? बल्कि बिल्कुल सही है। देखो, हर फैसले दिमाग से नहीं किए जाते, कुछ फैसले दिल से भी किए जाते हैं, चाहे वो बिजनेस ही क्यों ना हो। ये कंपनी तुम्हारी है, तुम्हें भी फैसले लेने का पूरा हक है। तुम भी इस कंपनी की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हो,
तुम संजना की एम्प्लॉय नहीं हो, जो वो चाहे वही फैसले तुम करो। और नहीं तो क्या, हम क्या बेवकूफ हैं जो हमारी समझ में कुछ नहीं आ रहा? वक्त पड़ने पर हमने किसी की मदद की है, तो क्या ये गुनाह है? बिल्कुल गुनाह नहीं, बल्कि ये तो इंसानियत है। लेकिन संजना ये सब नहीं समझेगी, क्योंकि वो इतनी मनी माइंडेड है ना कि जान जाए पर दमड़ी ना जाए। पता नहीं उसे क्या हो गया इन दिनों। इन दिनों खुशी, संजना शुरू से ही ऐसी थी। ये बात अलग है कि पहली बार उसने तुम्हारे साथ ऐसा किया है। अरे संजना को हमारा साथ देना चाहिए। हम इस कंपनी में इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं? ताकि हम उसका साथ दे सके, मगर वो नहीं समझेगी। मैंने तुमसे कहा ना कि वो हर फैसले दिमाग से करती है, दिल से कभी नहीं। हाँ तो सोचे ना अपने दिल और दिमाग से, लेकिन हमें मजबूर ना करे कि हम भी उसी तरह सोचें। ऊपर से हमसे कहती है कि जाओ अपने तरीके से अपना बिजनेस करो, लेकिन अब हम अपने तरीके से ही अपना बिजनेस करेंगे और हम किसी की नहीं सुनेंगे। अरे मेरी भी नहीं। विशाल, हम आपकी बात नहीं कर रहे हैं, हम आपकी सुनेंगे और आपकी मानेंगे भी। कबीर, खुशी एक बहुत ही इमोशनल और सीधी सादी लड़की है। ऐसी बात नहीं है कि उसने गलत कदम उठाया है। उसने जो कुछ भी किया है ना, बिल्कुल सही किया है, सिर्फ उसे करने का तरीका गलत था। संजना, मैं कब कह रहा हूं कि खुशी गलत है? हाँ, लेकिन अगर तुमने किसी को कर्जा देने से मना किया है, अगर वही इंसान को वो कर्जा देना चाहती है, तुम्हारी मर्जी के खिलाफ जाना चाहती है, तो वो करने से पहले कम से कम उसे एक बार तो तुमसे पूछ लेना चाहिए। नहीं, तुम ही बताओ, पूछ लेना चाहिए कि नहीं? संजना, इसी तरह अगर वो अपनी मर्जी से तुम्हारे फैसलों को बदलती रही, तो क्या तुमने सोचा है कि क्या होगा? इस ऑफिस में सब लोग यही सोचेंगे कि तुम कुछ नहीं हो। बेसिकली मेन बॉस खुशी है, उसके ही फैसले का वजन है और तुम्हारे फैसले की कोई अहमियत नहीं है। अगर ऐसा ही चलता रहा संजना, तो वो दिन दूर नहीं है जब सारा का सारा ऑफिस स्टाफ तुम्हारी बात सुनने और मानने से पूरी तरह इनकार कर देगा। लेकिन कबीर, हमारे बिजनेस पर खुशी का भी उतना ही हक है जितना मेरा है। हाँ है, उतना ही हक है जितना कि तुम्हारा है, पूरा नहीं। और उसे इस बात का एहसास होना चाहिए। देखो संजना, वो अपने हक का गलत इस्तेमाल नहीं कर सकती है। उसने नाटकर्नी को पेमेंट देकर इतनी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर दी। अब तक वो पूरी प्रॉब्लम सुलझी है नहीं कि उसने नया बखेड़ा खड़ा कर दिया। व्हाट इज दिस? अगर खुशी को रुपयों पैसों की समझ नहीं है, तो वो फाइनेंस के मामले से दूर क्यों नहीं रहती? फाइनेंस संभालने के लिए तुम हो ना। मैं तो कहता हूं कि खुशी को कोई भी चेक पर साइन नहीं करना चाहिए। बैंक से पैसे निकलवाने का भी अधिकार उसे नहीं होना चाहिए, वरना वो ये सब कुछ लुटा देगी। खुशी वाकई बहुत इमोशनल है और भावनाओं की शय में बहकर वो गलत डिसीजन ले सकती है। बिल्कुल कर सकती है। कल को इतने लोग उसके कैबिन के बाहर लाइन लगाकर खड़े होंगे कर्जा लेने के लिए। देखो संजना, मैं तो कहता हूं कि तुम जल्द से जल्द सब कुछ अपने हाथ में ले लो। कभी तुम ठीक कह रहे हो, मुझे खुशी से बात करनी होगी। जरूर करो संजना, और इस बार उसे सख्ती से समझाओ, वरना ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए। खुशी, मुझे तुमसे कुछ कहना है। हमें भी तुमसे कुछ कहना है। क्या? I'm sorry। हम जानते हैं संजना, कुछ करने से पहले हमें तुमसे पूछ लेना चाहिए था, लेकिन हम क्या करें, सब कुछ इतनी जल्दी जल्दी हो गया और फिर तुम भी मीटिंग्स में बहुत बिजी थी। खुशी, एक्चुअली आई एम रियली सॉरी। कुछ कहने से पहले मुझे चीजों की गहराई तक जाने की कोशिश तो करनी चाहिए ना खुशी। एंड यू नो समथिंग, इस बार ना यू वर एब्सोल्युटली राइट। मैं बिल्कुल गलत थी खुशी। पता नहीं, कभी कभी मैं इतनी प्रैक्टिकल हो जाती हूँ कि जहां मुझे जज्बात दिखने चाहिए मैं उन्हें देख ही नहीं पाती हूँ। एक्चुअली संजना, प्रैक्टिकल बना हमें तुमसे सीखना होगा, खासकर बिजनेस में। दादाजी से हमें इतनी जायदाद मिली है, हमें उसका ख्याल रखना है, कुछ ऐसा करना है जिससे ये बढ़े ना ही कम हो जाए। अब मैं समझी। क्या? खुशी, हम दोनों गलत थे। देखो, तुम बहुत ज्यादा इमोशनल हो
और मैं बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल। इसीलिए हमें एक दूसरे से बहुत कुछ सीखना है। हाँ, और हमें हमेशा साथ रहना होगा ताकि हम ना ज्यादा प्रैक्टिकल रहें और ना ज्यादा इमोशनल। मतलब ये कि जब हम दोनों एक साथ हैं तब हम कंप्लीट हैं। इसीलिए हमें हमेशा एक दूसरे के साथ ही रहना पड़ेगा। तो यस। 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 3। अरे अरे अरे, क्या कर रहे हो बेटा? अभी गिर जाते ना। गीता कहते आप तीनों में चल, आप मेरे को पकड़ लेते थे, आपने को भी पकड़ा है। बैठ जाओ। बहुत शैतान हूँ। बहुत नहीं, इतना था। शैतान? कम से कम मंदिर में तो तुम्हारी इतनी सी शैतानी मत किया करो। ओके, नहीं करूँगा, पर एक शर्त है। क्या? आपको पहले मुझे प्रसाद देना पड़ेगा। तुमने भगवान जी के दर्शन किए? नहीं, अभी मम्मी फूल लाएगी, जब भी मैं जय जय करूँगा भगवान के। तो फिर भगवान जी के जय जय करने से पहले प्रसाद नहीं खाते? ठीक है, मेरे साथ चलो, मैं भगवान जी के जय जय करूँगा, फिर प्रसाद खाऊंगा। ठीक है, चलो। आंटी से घंटी हो जानी, आंटी से घंटी हो जानी। एक मिनट। अच्छा बाबा, लो। आंटी को अरे बस। आंटी आपने मुझे गोद में लिया है तो मजा आ रही है। बहुत बदमाश हो, बिल्कुल मेरे राहुल की। अब तो जैसे कर लियो, अब तो प्रसाद दो। लो। स्वयं, स्वयं, बेटा तुम मंदिर में कैसे आ गए? मैंने तुम्हें मना किया था ना। मैं तो आंटी के साथ आया हूँ। आंटी? मम्मी जी आप? ये मम्मी जी ये आपका पोता है स्वयं। मेरा पोता? हाँ, और बेटा ये तुम्हारी आंटी नहीं, दादी माँ है। दादी माँ भी अपने साथ क्यों नहीं रहती, अपने घर क्यों नहीं रहती? दादी माँ बताओ ना, आप हमारे साथ हमारे घर क्यों नहीं रहती? हाँ मम्मी जी, आप घर क्यों नहीं आती हैं? राहुल भी आपको बहुत मिस करता है। नहीं मैं तुम्हारे घर आऊंगी और नहीं तुम लोग। अच्छा मम्मी जी, घर में सब लोग कैसे हैं? चाचा चाची और श्रुति भाभी की कोई खबर? जो लोग छोड़कर गए हैं उनकी कोई खबर नहीं। उनकी किसी के ना कोई खबर आई है और ना हमने खबर रखी है, न श्रुति की और न ही राहुल की। अरे खुशी, हरी आप। अरे बस 1 मिनट। अरे फिर से 1 मिनट क्या? तुम क्या कर रही हो? हम स्वाति और साक्षी के कपड़े बदल रहे हैं। अरे वो लोग एक दूसरे के कपड़े बदल लेंगे, तुमने कपड़े बदले हैं कि नहीं? हाँ बाबा, बिल्कुल बदले। अब तुम अपनी ये आदत ही बदल दो। रोज तुम्हारी वजह से हम लोग ऑफिस लेट पहुंचते हैं। फाइन, बदल दी। वो कबीर और विशाल है ना, कब के पहुंच चुके होंगे। दोनों एक साथ कैसे चले गए? अच्छा है ना, हमारी तरह उन्हें भी एक साथ रहने की बीमारी लग गई है। हाँ, बहुत अच्छा है। अब चलो। हाँ चल। खुशी, अगले पूरे साल के लिए हमारे प्रोडक्ट्स पैकेजिंग का कॉन्ट्रैक्ट हमें किसी एक कंपनी को देना है। एंड यू नो, ये एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है। इट्स अ लॉट ऑफ मनी। हमें बहुत सोच समझ कर डिसीजन लेना होगा। जिन जिन कंपनीज ने ये कॉन्ट्रैक्ट मांगा है उनकी पूरी डिटेल्स मिलने के बाद ही हम डिसाइड करेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट किसे देना है। और फिर विशाल और कबीर है ना हमारे साथ, उनका सजेशन लेकर ही हम ये डिसाइड करेंगे कि हमें क्या करना चाहिए। You're right. चलो। दिस इज ए गोल्डन चांस सर, गोल्डन चांस। ये चांस हमारे हाथ से जाना नहीं चाहिए। अगर हम संजना मैडम और खुशी मैडम को ये मना लेते हैं कि ये पैकेजिंग डील शिराज एंड कंपनी को जानी चाहिए, तो समझ लीजिए हमारे वारे किनारे हो गए। वो कैसे?
क्या है सर, मैंने शिराज एंड कंपनी से पहले ही बात कर ली। अरे वो इस ऑर्डर पे हमें 20% कमीशन देने को तैयार है। अरे सर, इसको तो छोड़िए, अगले ऑर्डर पे तो वो हमारे साथ पार्टनरशिप करने को भी तैयार है। दैट्स रियली ग्रेट। कबीर जरा सोचो, इसमें हमारा पर्सनल फायदा कितना है? पर्सनल फायदा बाद की बात है विशाल। पहली टेंशन तो ये है कि श्रीदत्त साहब संजना और खुशी को कन्विंस कर पाएंगे या नहीं। सर वो मैं कर लूंगा, वो मैं कर लूंगा। मैं दोनों मैडमों को शीशे में उतार लूंगा। बस आप तो एक काम कीजिए, वक्त पे आके आप दोनों मैडमों को ये कन्विंस करवा दीजिएगा कि ये ऑर्डर शिराज एंड कंपनी को ही मिलना चाहिए, बस। तो उसकी फिक्र मत करो, वो हम कर लेंगे, मगर तुम अपना काम। सर मैं अपना काम कर लूंगा, आप उसकी चिंता ना करें। और भगवान ने चाहा सर तो कामयाबी हमारी ही होगी। चीयर्स सर, चीयर्स, चीयर्स। मैं कम इन मैम? आइए मिस्टर श्रीधर, बैठिए। थैंक यू मैम। हम आप ही का इंतजार कर रहे थे। सो व्हाट इज द फाइनल इंफॉर्मेशन? मैम जैसा कि आपने कहा था, मैंने दोनों पार्टीज के बारे में अच्छी तरह से पता कर लिया है जिन्होंने हमें पैकेजिंग प्रपोजल दिया था। तो कौन सी पार्टी बेटर है? मैम अडवाणी एंड सन्स का मार्केट में अच्छी क्रेडिबिलिटी है, कम दाम में अच्छा माल देने के लिए पॉपुलर है। और दूसरी पार्टी? भोला भाई एंड सन्स। मैम उनकी ना तो फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है और वैसे भी वो अपने ग्राहकों को तंग करने में काफ़ी पॉपुलर हैं और धोखा भी काफ़ी देते हैं। तो ठीक है मिस्टर श्रीधर, हमें कम से कम दाम में अच्छे से अच्छा काम चाहिए, इसलिए हम ये कॉन्ट्रैक्ट अडवाणी एंड सन्स को ही देंगे। देखिए, by this month end our financial situation will be clear. Only then I can make a commitment to you. हाँ, तो I suggest कि आप मुझे अगले महीने की 3 तारीख को फोन कीजिए। That's right. Okay. Have a good day. थैंक यू। ये क्या है? मैम हमने वो जो अपनी पैकेजिंग ऑर्डर दिया था उसके लिए सैंपल्स मंगवाए थे। एक भोला भाई एंड सन्स का है और दूसरा अडवाणी एंड सन्स का है। और मैम हमारी डिस्पैच डिपार्टमेंट ने ये चेक करके बताया है कि भोला भाई एंड सन्स का जो ऑर्डर है वो अच्छा है और उसके रेट्स भी कम हैं। और जहाँ तक मार्केट का सवाल है उसमें भी उनका नाम अच्छा है। तो आप ये कहना चाहते हैं कि हमें ये ऑर्डर भोला भाई एंड सन्स को देना चाहिए, राइट? जी बिल्कुल। फाइन, मैं उनके नाम ऑर्डर कर दूँगी। लेकिन मैम मैं फिर भी चाहूँगा कि आप इन फाइलों पे नज़र डाल लें। I'll do that. ओके बाय। बस ये फाइल अभी ये कब? हाँ, तो तुम लोगों ने डिसाइड कर लिया है कि ऑर्डर किसने देना? हाँ। हम ये कॉन्ट्रैक्ट अडवाणी एंड कंपनी को देंगे। क्या? ये ऑर्डर भोला भाई और एसोसिएट्स को मिलेगा। भोला भाई? मार्केट में इनका नाम बहुत खराब है और ये कोई भी ऑर्डर टाइम पे सप्लाई नहीं करती। खुशी, मुझे मालूम नहीं कि तुम्हें तुम्हारी इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलती है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। मार्केट में उनका नाम बहुत अच्छा है और उनके सैंपल्स अडवाणी से बहुत बेहतर भी हैं। अच्छा, हमने खुद उनकी फैक्ट्री जाकर उनके सैंपल्स चेक किए हैं और उनके सैंपल्स बहुत ही घटिया हैं। रियली? लेकिन हमारे डिस्पैच डिपार्टमेंट ने उनके सैंपल्स को बेहतर करार दिया है। क्या तुम ये कहना चाहती हो कि पैकेजिंग का नॉलेज तुम्हें हमारे डिपार्टमेंट से ज्यादा है? संजना प्लीज सोच समझ कर बोलो और अपनी हद में रहो। अरे हद से तो तुम बाहर जा रही हो। तुम समझती क्या हो अपने आप को? बस संजना। क्या बस बस लगा रखा है? एक मिनट। अगर तुम दोनों इन कंपनियों पे एक मत नहीं हो तो हम ये ऑर्डर किसी दूसरी कंपनी को देते हैं। और वैसे भी 1 सेकंड, फाइल पड़ी है मेरे पास शिराज एंड कंपनी की। इसका माल भी बेहतर है और दाम भी सही। विशाल, ये करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि एक्चुअली खुशी और मेरी राय तो एक है। हम लोग तो लड़ने का नाटक कर रहे थे मिस्टर श्रीदत्त के लिए। मेरे लिए मैम? आप ही चाहते थे ना कि हम दोनों लड़े? मैम भला मैम मैं आपको क्यों लड़वाना चाहूंगा? क्योंकि हम इन 2 कंपनियों पर लड़ते रहे और टाइम पर डिसीजन ना लेने की सूरत में हम ये कॉन्ट्रैक्ट किसी तीसरी कंपनी को दे दें जो आप चाहते हैं, राइट? नहीं मैम। लेकिन मिस्टर श्रीदत्त, शायद आपको एक बात मालूम है, खुशी और मैंने ये डिसाइड किया था
कि हम लोग हर इंफॉर्मेशन शेयर करें, और ऐसा करने से हमें ये पता चलता है कि हमारी परेशानियों की जड़ कौन है। क्या आप लोग नहीं जानना चाहेंगे? मिस्टर श्रीदत्त, आप हैं। आप ही थे ना जिन्होंने हमें मिस्टर कदम से मिलाया था? और फिर तुमने मुझे कदम के खिलाफ भड़काया, राइट? तुम हर वक्त खुशी और मुझे लड़वाने की स्कीम बनाते रहे। तुम ये चाहते थे कि खुशी और मैं लड़ते रहे ताकि इसका फायदा कोई तीसरा उठाए, यानी तुम्हें तुम्हारे किए की सजा मिलनी चाहिए। मैं अभी पुलिस को फोन करती हूँ। मैम प्लीज पुलिस को फोन मत कीजिए, मेरा करियर बर्बाद हो जाएगा। मैं माफी चाहता हूँ, मैं बहक गया था, प्लीज माफ कर दीजिए। आप किसके बहकावे में आए थे? अब वो जवाब दो। तुम्हारे साथ और कौन था? जी वो बोलिए मिस्टर श्रीदत्त, और कौन था आपके साथ? मैं पुलिस को फोन करती हूँ। प्लीज मैम पुलिस को मत बुलाइए, मैं बताता हूँ। जी वो मेरे साथ विशाल और कबीर थे। क्या?